The table given below presents the current system state. अब यहाँ पे टेबल गिवन बिलो, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एलोकेशन दिया है, मैक्सिमम दिया है. सो दैट मीन्स कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है? इट इज डेडलॉक अवॉइडेंस प्रॉब्लम. Here the allocation matrix shows the current number of resources of each type allocated to each process, and the max matrix shows the maximum number of resources of each type required by the process during its execution. There are 3 units of type X, 2 units of type Y, and 2 units of Z still available. So हम यहाँ पे अवेलेबल मैट्रिक्स को लिखेंगे. So let me write X, Y, Z, and there are 3, 2, 2. क्लियर? अब यहां पर इन्होंने क्या किया? द सिस्टम इज करंटली इन अ सेफ स्टेट. कंसीडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट. इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट का क्या है? ये ऐसे नहीं है कि एक के बाद दूसरी है. नो, ये अलग अलग हैं. मतलब पहले हमें एक रिक्वेस्ट के लिए देखना पड़ेगा, फिर हमें दूसरी रिक्वेस्ट के लिए जाना पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज एक्स वाई जेड एंड अवेलेबल इज 3, 2, 2. सो सबसे पहले अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नीड मैट्रिक्स. नीड मैट्रिक्स क्या होती है भाई? मैक्स माइनस एलोकेशन. सो फॉर पी नॉट नीड मैट्रिक्स क्या बनेगी? 8, 4, 2. फॉर P1 3, 0, 0. फॉर P2 1, 2, 2. यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर? ओके. सो अब आपके पास नीड मैट्रिक्स आ गई है. ठीक है. और अब आपके पास ये क्या है? सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. नाउ P नॉट रिक्वेस्ट 0 units of X, 0 units of Y and 2 units of Z. अब P नॉट ने क्या डिमांड करी? 0 units of X, 0 units of Y and 2 units of Z. अब यहां पर एलोकेशन में इस सिचुएशन क्या हो जाएगी? क्या पहले ये अवेलेबल से कम है जो रिक्वेस्ट मांगी है? यस, इट इज लेस देन अवेलेबल. सो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 बन जाएगा एलोकेशन में. और नीड में क्या हो जाएगा? 2 - 2 0. और अवेलेबल में क्या हो जाएगा? 3, 2 0. क्लियर? सो अब आपके पास ऐसा सिचुएशन. नाउ अवेलेबल आपके पास क्या है? 3, 2, 0. 3, 2, 0. क्या इससे आपकी नीड किसी भी उसकी पूरी हो रही है या नहीं? सो लेट अस सपोज P नॉट की तो नीड नहीं पूरी हो रही इतने में से. P1 की नीड पूरी हो रही है. सो 3, 2, 0 में से 3, 0, 0 माइनस करोगे तो P1 की नीड पूरी हो जाएगी. सो यहां पर अब P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ और इसका इसके अंदर ऐड हो गया 6, 4, 0. सो न्यू अवेलेबल विल बिकम 6, 4, 0. क्या अब ये 6, 4, 0 P नॉट की नीड को फुलफिल कर सकता है? नो, बिकॉज इंस्टेंस ऑफ X रिक्वायर्ड आर मोर देन अवेलेबल. क्या ये P2 की नीड को फुलफिल कर सकता है? 1, 2, 2. नो, बिकॉज इंस्टेंस ऑफ Z अवेलेबल में क्या है? लेस. सो ये इसको फुलफिल नहीं कर सकता. सो रिक्वेस्ट 1 कैन नॉट बी
fulfilled. Is it clear or not? Yes or no में बताओ भाई, क्लियर है या नहीं, या किसी स्टेप को रिपीट करूं? सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्लियर है ये, ठीक है। सो इसी तरह से अब आप रिक्वेस्ट 2 के लिए प्लीज करो सभी। मैंने रिक्वेस्ट 1 के लिए किया है, रिक्वेस्ट 2 के लिए करो। ऐसा क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 5 या 10 मार्क्स का आएगा, याद रखना। सभी रिक्वेस्ट 2 के लिए सॉल्व करो प्लीज। अगेन आपको नीड मैट्रिक्स पता होगी। सो अवेलेबल क्या है, x y z 3 2 2 and you have to calculate need. So need कितनी होगी यहाँ पे, 8 4 2 3 0 0 and 1 2। अब यहाँ पर P1 रिक्वेस्ट 2 यूनिट्स ऑफ x, P1 ने अब 2 यूनिट्स ऑफ x की रिक्वायरमेंट की, मतलब ये 2 बन गया, और यहां पर क्या बन गया, ये 6, और यहां पर ये क्या बन गया, 1। क्लियर? सो अब क्या P0 की नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है? नो। क्या P1 की नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है? द आंसर इज नो। क्या P2 की नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है? द आंसर इज यस। सो कुछ टाइम बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, सो टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसमें इसका एलोकेटेड ये न्यू वो बन जाएगा 3 3 3। क्लियर? अब क्या आप 3 3 3 से P0 की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो? तो आंसर इज नो, you cannot satisfy the need for process P0. so क्या आप 300 की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो? यस। सो इसका मतलब अब जो P1 के पास एलोकेटेड में था वो इसमें ऐड हो जाएगा, 3 5 6। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 6 5 3। क्या इससे आप नीड ऑफ P0 सेटिस्फाई कर सकते हो? यस। सो सेफ सीक्वेंस क्या बनेगा आपके पास इसमें, P2 P1 P0। तो रिक्वेस्ट 2 आपके पास सेटिस्फाई की जा सकती है। इज इट क्लियर और एनी डाउट? किसी को डाउट हो? रिक्वेस्ट 2 क्यों हुई, रिक्वेस्ट 1 क्यों नहीं हुई? सर एक बार फिर से बता। यस, एनी डाउट? सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से देखो, हम इसको चलो यहां जाते हैं। सबसे पहले हमें पहले इस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों रिक्वेस्ट क्या है, इंडिपेंडेंट। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, पहली रिक्वेस्ट और दूसरी रिक्वेस्ट में कोई सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं, जो आपके पास सिनेरियो है उसमें देखना है। द टेबल गिवन प्रेजेंट्स द करंट सिस्टम स्टेट। हियर द एलोकेशन मैट्रिक्स ये दी हुई है। द सिस्टम इज करंटली इन अ सेफ स्टेट। ठीक है, अवेलेबल स्टार्टिंग में हमें क्या दिया हुआ था, 3 2 2। अब जैसी P0 ने 0 0 2 की रिक्वायरमेंट करी, तो अवेलेबल में से माइनस होंगे अगर वो उससे कम है, ठीक है, और एलोकेशन में क्या होंगे, ऐड, और नीड में क्या होंगे, माइनस। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है। सो अब आपके पास यही आएगा ना, 8 4 0 3 0 0 1 2। सो
क्या अवेलेबल से आप पी नॉट की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हो? नो, नीड को नो। क्या P1 को सेटिस्फाई कर सकते हो? यस। यहाँ 300 है, अवेलेबल कितने थे? 320। तो कुछ टाइम बाद P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो उसके पास एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो क्या करेगा? रिलीज कर देगा, और वो जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसमें क्या हो जाएंगे? एड ऑन। तो कितने बन गए? 320 प्लस 320 जो इसके पास थे 640। अब यहां पर अवेलेबल कितना आ गया? 640। क्या इससे आप P2 की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो? नो सर। नो, क्योंकि यहां पर Z की कितनी चाहिए? 2, यहां पर कितनी है? 0। क्या इससे P0 की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो? नो, नो सर। क्योंकि X के 8 हैं, यहां कितने हैं? 6। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या है? स्टार्टिंग में जो नीड थी वहां पे 2 यूनिट्स ऑफ X आपको P0, सॉरी यहां मैंने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। यहां इसने किसका मांगा था? P1 का। मैंने किसका कर दिया? P0 का। चलो P1 के लिए दोबारा देख लो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। सो अवेलेबल क्या था आपके पास? अवेलेबल इज, यहां पर लिखा हुआ है ना 322। P1 रिक्वेस्ट 2 यूनिट्स ऑफ X। अब 2 यूनिट्स ऑफ X मांगे हैं किसने? P1 ने। क्या अवेलेबल से कम है? यस, कम है। तो यहां 3 + 2 कर। ठीक है। और पहले इसकी नीड कितनी थी? पहले अभी इसको छेड़ो नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये बाद में देखेंगे। ठीक है। सो नीड कितनी है? पहले नीड कैलकुलेट करते हैं। नीड इज 842300122। क्लियर? अब इसने क्या मांगा है? P1 के लिए 2 यूनिट्स ऑफ X। तो 2 यूनिट्स ऑफ X मतलब अवेलेबल से कम होंगे, और कहां ऐड होंगे? यहां, यहां मांगे हैं। ठीक है। और यहां पर क्या होगा? अगेन कम होगा। क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? ठीक है। सो अब क्या, जो अवेलेबल है वो P1 की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है? जो नीड है, यस करता है, और इसको भी करता है। तो कोई भी मर्जी ले लो। सो लेट अस सपोज मैंने P1 ले लिया। सो P1 के कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, क्योंकि उसको जितनी मैक्सिमम नीड चाहिए थी वो आपने फुलफिल कर दी है। 2 4 6। सो अवेलेबल इज 642। तो अब क्या होगा? क्या ये P2 की नीड को सेटिस्फाई कर सकता है? यस। तो अब आप इसमें इसका एलोकेटेड ऐड कर दोगे 853। क्या ये अब P0 की नीड को सेटिस्फाई करता है? यस। तो आपके पास सीक्वेंस क्या आ जाएगा? P1 P2 P0। ये सीक्वेंस भी बन सकता था, P2 P1 P0। ठीक है, कोई मर्जी सीक्वेंस से कर लेते, ये दोनों सीक्वेंस सेम थे। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को डाउट हो? एनीबडी हैज एनी डाउट? नो सर। ओके। सो अब एक इंटरेस्टिंग, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन अभी हम करेंगे। ये 2017 का EST का एग्जाम में आया था। सभी करके देखो। चलो इसको थिंक करो। बाकी तो देखो, वो तो काफी छोटा क्वेश्चन था, वो एक्चुअली गेट का क्वेश्चन था, तो उसको तो आप विद इन 5 मिनट्स भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थ्योरेटिकल है,
क्योंकि इसमें कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज है? 5। ठीक है, सो इसको प्लीज अपने आप करो। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन एक बार थिंक करो इसको अपने आप। भी ऐसे प्रोग्राम को, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? यस, कैन एनीबडी टेल मी कि मुझे कैसे देखना पड़ेगा इस प्रॉब्लम? हमने देखो कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ये बताओ, क्या रिसोर्सेज आपके नेगेटिव में हो सकते हैं नंबर में? नो। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या पॉसिबल है? कहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए? 0 से। ठीक है, सो लेट अस सपोज स्टार्टिंग में मेरे पास अवेलेबल बिकम 0 0 0, मतलब ये क्या है? क्लियर? अब मुझे ये बताओ, क्या इसके लिए सेफ है या नहीं है? अनसेफ है। यस, अनसेफ। अनसेफ है। क्यों? सबसे पहले हमें यहां पर नीड मैट्रिक्स इसके लिए निकालनी पड़ेगी। यस, इसके लिए नीड मैट्रिक्स क्या होगी? 0 1 0 0 0 1 0 0 2। एंड 0 2। तो इसको तो ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सेकेंड 0 2 1 0 0। थर्ड क्या बनेगा भाई? 1 0 3 0 0। नेक्स्ट क्या बनेगा? 0 0 1 1 1। इज इट क्लियर? सो क्या ये इसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई, इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? नो। क्या इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? नो। क्या इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? नो। क्या इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? नो, बिकॉज ऑफ सी टाइप ऑफ रिसोर्स। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। सो ये क्लियर है कि x इक्वल्स टू 0 के लिए ये अनसेफ है स्टेट। क्लियर? यस। या किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब मेरे पास, मैं नेक्स्ट एज्यूम करता हूं कि C इज 1। अब बताओ भाई, यस सर, सेफ है P3 के। तो बस एक बार सेफ होगा, उसके बाद एक बार हमें इसको चेक करना पड़ेगा। पहले P3 ओके है P3 के लिए। सो P3 के लिए ओके है, तो इसका एलोकेशन इसमें क्या होगा? ऐड हो जाए। ऐड 1 1 1 1 0। सो इट विल बिकम 1 2 2 1 1। क्लियर? सो अब P3 तो हो गया। क्या इसकी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? नो। E इंस्टेंस नहीं हो रहा। क्या इसको? नहीं। B इंस्टेंस नहीं हो रहा। क्या इसको? नहीं। C इंस्टेंस नहीं हो रहा।
So x is equal to 1 is also, for x equals to 1 it is also unsafe. Is it clear? Yes. किसी को डाउट हो? देखो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. क्लियर? सो नाउ आपके पास क्या है कि x इक्वल्स टू 1 भी फॉल्स हो गया. नेक्स्ट क्या आएगा? x इक्वल्स टू 2. यस. तो क्या इसकी स्टेट को वो सेटिस्फाई कर रहा है? पहले वाली को? नो. सेकंड वाली को? नो. थर्ड वाले को? नो. फोर्थ वाले को? यस. सो अवेलेबल विल बिकम 1 1 1 1 0. So that will become 1 1 3 2 0. ठीक है. तो ये तो टर्मिनेट हो चुका, इसको एग्जीक्यूट कर दिया. क्या ये इसको कर रहा है सेटिस्फाई इसकी नीड को? द आंसर इज नो. क्या इसकी नीड को? नो. क्या इसकी नीड को? यस. इट इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ प्रोसेस P2. सो P2 के पास, अब P2 के पास जो एलोकेटेड है इसमें क्या होंगे? ऐड 1 1 0 1 1. सो आपके पास क्या बन गया? 2 2 3 3 0. ठीक है. सो अब ये भी आपका टर्मिनेट हो गया. क्या इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? Yes. नो. इसकी नीड को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा. क्या इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? यस. ठीक है. सो इसके पास जो है एलोकेशन में कहीं कोई गलती रही है? देखना. Yes, sir. Yes, sir. यहां पर हमने क्या लिखना था? 0 था, यहां 1 आएगा. ठीक है. और इसमें जब ऐड होगा तो क्या आएगा? 2. सो क्या इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? यस. sir. तो x इक्वल्स टू 2 के लिए ये ट्रू हो गया. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इज फॉर x इक्वल्स टू 2. इज इट क्लियर? या कोई डाउट है? चलो अब स्लाइड से देखते हैं अगर किसी को कोई डाउट होगा. x इक्वल टू 0 और 1 के लिए तो नहीं था, तो x इक्वल टू 2 के लिए ये स्लाइड पढ़ लो आप. ठीक है. x इक्वल टू 2 के लिए ये हो जाएगा ना या नहीं? सो अच्छा, ये तो चलो ठीक है कि x इक्वल टू 2 हमने अभी प्रूव किया. क्या मुझे कोई स्टूडेंट अब ये बताएगा कि x इक्वल टू जब 2 है, सो टोटल नंबर ऑफ, जो डी पार्ट में इन्होंने आंसर पूछा है तो उसका आंसर क्या होगा? जो पार्ट नंबर डी है, मतलब x इक्वल टू 2 के लिए यहां पर आपको क्या बताना है? बेटा 0 0 2 1 1 अवेलेबल है. तो अब आपको क्या बताना है? गिव दी काउंट फॉर टोटल अवेलेबल इंस्टेंसेस ऑफ ऑल द रिसोर्स टाइप. यस, ऑल द रिसोर्स टाइप के लिए मुझे काउंट बताना है टोटल. ए का काउंट कितना होगा? एनीबडी? इसको काउंट करो. 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5 + 0. सो A will be 5. B 0 + 0 + 1 + 1 2 + 0 2. C 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6. D
1 + 1 2 + 3 + 4 4 + 1 5 E 1 + 1 2 + 1 3. Is it clear or any सर doubt? बट मैक्सिमम के लिए तो x की हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना। कैसे मैक्सिमम के लिए? सर x की हमने मिनिमम वैल्यू 2 ली है, मैक्सिमम तो मुझे वो आपकी इंफिनिटी। बात नहीं समझ में आई, क्या बोल रहे हो आप? सर x की वैल्यू मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक हो सकती है, तो c की नहीं नहीं नहीं, वैल्यू तो आप उस हमने। क्वेश्चन को देखो। एक्स की वैल्यू क्या चाहिए आपको? कंप्यूट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अवेलेबल रिसोर्सेज की मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए थी जिसमें सिस्टम सेफ स्टेट हो। तो जो मैक्सिमम है ये क्या चीज, जो मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी टाइम पर एक प्रोसेस को मैक्सिमम कितनी रिसोर्सेज की नीड पड़ सकती है, ये वो क्वांटिटी है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? यस? सर हमें मैक्सिमम अवेलेबल इंस्टेंस बताने हैं ना। नहीं, तो मुझे सर हम आपकी लोग बात नहीं समझ में आ रही। कैन यू आस्क इन चैट के क्या पूछना चाह रहे हो? आप प्लीज चैट में पूछिए। यस, आई एम वेटिंग। नो, मैक्सिमम। अब देखो इनका क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार आपको इसका दिखा देता हूं इनका, ताकि आपको रिकॉर्डिंग में भी आ जाए ये। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है द मैक्सिमम अवेलेबल इंस्टांस वुड बी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। नो, मैक्सिमम अवेलेबल का मतलब क्या है? जो उस टाइम पर सिस्टम में फ्री हैं, ये आप पहले से मैक्सिमम या उससे कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। सो आपके पास सिस्टम में कितने रिसोर्सेज हैं वो कैसे होंगे? लेट अस सपोज, मैं आपको बताता हूं, ये जो मैक्सिमम है ये क्या क्वांटिटी है कि मैक्सिमम एक प्रोसेस क्या मांग सकता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि एट प्रेजेंट क्या है। एट प्रेजेंट कौन क्या है? या तो एलोकेशन में है या अवेलेबल में है। तो अगर x इक्वल टू 2 के लिए आपके पास इतने अवेलेबल हैं, ये क्या है? एलोकेशन, एलोकेटेड है। ये क्वांटिटी तो फ्यूचर की ये बात कर रहे हैं ना कि मैक्सिमम कितनी होंगी, वो हमें टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन दी प्रेजेंट इन दी सिस्टम के लिए ये मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर को तो देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिस्टम प्रेजेंट क्या होंगे, या तो फ्री हैं या एलोकेटेड है। और तो कोई, आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम देखो, या तो फ्री है या एलोकेटेड है। कोई प्रोसेस कितने मैक्सिमम मांग सकता है उसके ऊपर तो नहीं टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, नहीं ना। सो इसका तो वही आएगा ना। क्लियर? यस, इट इज क्लियर भवेश, या नहीं हुआ? ओके ओके, थैंक यू। सो अब बी और सी पार्ट को भी देखो भाई, इसको प्लीज ट्राई इट यूरसेल्फ। मैं तो अभी सॉल्व करूंगा ही, आप प्लीज एक बार इसको देखो, नोटबुक और पेन उठाओ, एक बार इसको सॉल्व करके देखो। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर आप फिर भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर तो किसी का फॉल्ट नहीं।
ये 2 था, ठीक है। After computing the values of x above, assume data request of 00110 resources from P3 arrives in the system. अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि P3 के पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने बनेंगे? 00110। पहले हम ये चेक करेंगे कि वेदर दिस इज लेस देन दिस। यस, इट इज लेस देन दिस। तो आप यहां पर ऐड कर दोगे इसको। ठीक है, और यहां से क्या होगा? वो माइनस। यहां से क्या होगा? माइनस। तो जैसे ही माइनस हुआ, सॉरी 0011 वो आया था, तो 00220। तो 11 जैसे ही माइनस हुआ, 00101 becomes न्यू अवेलेबल। ठीक है, सो नीड मैट्रिक्स आपकी नई क्या बनेगी? उसकी हमने यस, तो नीड मैट्रिक्स आपकी नई क्या बनेगी अब इस केस में? सो मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड, सो 1 minus 1 0 01002 01 002 002। नेक्स्ट की क्या बनेगी? 02100 02 100 100। नेक्स्ट 10 10 300 300। और लास्ट के लिए ये वाली क्या माइनस करनी है? तो पहले 00111 था, पहले 00111 नहीं, ये 11 है ना मैक्सिमम। 11 001 यही बनेगी। सर इधर एलोकेशन में एडिशन में मिस्टेक हुई है, वहां पे 11 220 होगा। कैसे? सर इधर P3 में जब 00100 ऐड किया, वहां पे 11 होगा स्टार्टिंग में। वहां पे एक मिनट मैं आपको ये सॉल्व करवा दूं। ये बनेगा इसका नीड रिसोर्सेज। हमारे में क्या प्रॉब्लम रहेगी? हमने यहाँ पे 11 तो 11 लिखा, तो यहाँ पर एक मिनट, ठीक है हमारा। इसके बाद ये होगा ना, ये हुआ ना P3 का क्या हुआ? 11220। हमने क्या लिख दिया था वहां पे? सर 00220 लिख दिया था। हमने ऐसा क्यों? अच्छा, हमने इसको प्लस गलत कर दिया, ये ऐसे आएगा। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ चेंज कर लो। यहाँ क्या आ जाएगा? 00001। वेट अ मिनट, वेट फॉर 2 minutes। Yes. So, is it clear or any doubt?
क्लियर? हमारा भी यही आ गया था ना, ये लास्ट वाले केस में, ये देखो, ठीक है। अब इसके लिए कैलकुलेट करना है हमने। सो इसके लिए देखोगे, आप चेक करोगे तो सारा आपका जो सिस्टम है, दे आर सेफ। इज इट क्लियर और नॉट? यस, एनीबडी हैज एनी डाउट? ये कैसे आया? किसी को किसी स्टेप पे कंफ्यूजन हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सर क्लियर। क्लियर? सो अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो सी क्वेश्चन आपका क्या था, नाउ कमेंट ऑन द फिजिबिलिटी फॉर ग्रांटिंग ऑफ द रिक्वेस्ट 00001 इनिशिएटेड बाय पी नॉट। सो अब इसके बाद और क्या आ गया, 00001 इनिशिएटेड बाय पी नॉट। तो अब क्या होगा, अब ये इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट नहीं थी, इसके बाद की बात करी है उसने। तो नीड में से एक माइनस करोगे और एलोकेटेड में से एक प्लस करोगे, यही करोगे ना? और क्या होगा, अवेलेबल में से एक माइनस करोगे। सो अब आपको चेक करना है कि वेदर दिस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। क्या ये इसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पा रहा है? नो। क्या इसकी रिक्वेस्ट को? नो। क्या इसकी रिक्वेस्ट को? नो। क्या इसकी रिक्वेस्ट को? नो। सो द सिस्टम बिकम्स अनसेफ। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ मेरा कि अगर सिस्टम आपका अनसेफ है तो डेडलॉक होगा या नहीं? एनीबडी? सर अनसेफ है तो होगा। अनसेफ है तो इट मे पॉसिबल। अगर अनसेफ स्टेट भी है तो इट मे पॉसिबल। ये बात हमेशा याद रखना। डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस है कि डेडलॉक डिटेक्शन में हम मैक्सिमम रिसोर्सेज की बात करते हैं। सो इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन कि वो मैक्सिमम रिसोर्सेज रिक्वायर को वो करेगा। तो हम तो पहले से ही मानकर चलते हैं कि ये अगर ये हो गया तो हम भी ज्यादा से ज्यादा जो भी हो जाए, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई अगर सेफ स्टेट आ गई। हाँ, अगर सेफ स्टेट है तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास कोई भी डेडलॉक की पॉसिबिलिटी इज 0, बट इफ इट इज अनसेफ तो मैं ये यकीन से नहीं बोल सकता कि डेडलॉक होगा ही। डेडलॉक में और कैन हैपन। क्लियर? यस, एनी डाउट? एनी डाउट? ओके। So this is all about deadlock. In tomorrow's lecture we will do process synchronization. अगर आज के लेक्चर में किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट है then he or she may ask. अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हो अगर कि कोई स्टेप नहीं समझ में आया। यस। देखो, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। आपके पास प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या होगा कि कभी कोई प्रोसेस आएगा, कभी कोई प्रोसेस आएगा चलने के लिए, ठीक है। सो उस केस में आपके पास दो कंकरेंट प्रोसेस यहां पे चल रहे होंगे। सो लेट अस सपोज कि पहले एक वेरिएबल एक्स था और दूसरी बार भी दूसरे प्रोसेस में भी एक वेरिएबल एक्स है।
अब इसने 3 वैल्यू स्टोर कर दी, इसने 4। तो जब ये प्रोसेस 1 के पास प्रोसेसर जाएगा तो दोबारा से पॉसिबल है कि ये वैल्यू उठा ले। तो अगर मतलब पैरेलल नहीं होते वो, क्योंकि एक ही प्रोसेसर पे दोनों प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, तो उस केस में कोई कंकरेंसी की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे। सो वी विल सी कि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये हम अभी कल करेंगे कि पहले रेस कंडीशन क्या है, पीटरसन सॉल्यूशन क्या है, ये सारी बातें अभी हम कल देखेंगे। सो इसके लिए आपको बस ये ध्यान में रखना कि आपने जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग की थी, इसका कंपोनेंट भी हम थोड़ा सा वैसे ही न्यूमेरिकली रखेंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके देन।